अमेठी जिले के मुंशीगंज स्थित संजय गांधी अस्पताल का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 22 वर्षीय विवाहिता दिव्या शुक्ला के ऑपरेशन हेतु भर्ती किए जाने के बाद दिव्या की बिगड़ी हालत और मौत से शुरू हुआ यह मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। यह मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया कि इसका संज्ञान तत्काल उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने लिया और कार्यवाही करने के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशुमान सिंह को निर्देशित किया। हालांकि सीएमओ अमेठी ने तत्काल प्रभाव से 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया। इस जांच समिति में एसीएमओ डॉक्टर राम प्रसाद सरोज, डॉक्टर प्रवीण कुमार उपाध्याय और एनेस्थेटिक डॉक्टर अभय गोयल शामिल थे। तीनों डॉक्टरों ने मुंशीगंज के संजय गांधी अस्पताल पहुंचकर जांच किया। जांच में ये स्पष्ट हुआ कि मरीज दिव्या शुक्ला को पथरी के इलाज के लिए 14 सितंबर को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पथरी के ऑपरेशन करने से पहले मरीज की स्थिति सामान्य थी। मरीज को बेहोश करने से पहले बेहोशी की दवा की जांच मरीज पर की जानी थी कि वो बेहोशी की दवा मरीज पर रिएक्शन तो नहीं करेगी, लेकिन जांच टीम को इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिल सका कि उसका टेस्ट किया गया था। जबकि एनेस्थेटिक ने जांच में प्री एनेस्थीसिया की जांच करने की बात बताई थी और उसने ये भी बताया था कि दिव्या शुक्ला को जनरल एनेस्थीसिया की डोज दी गई थी। इसके बाद दिव्या शुक्ला की हालत गंभीर होने पर उसको आईसीयू में भर्ती किया गया। जांच में यह बात भी निकाल कर आई कि जब मरीज की हालत खराब हुई तो वहां पर मौजूद डॉक्टरों द्वारा किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक से इस मामले में उपचार करने के लिए परामर्श नहीं किया गया, जिसके चलते मरीज की हालत और भी बिगड़ गई। तभी दिव्या शुक्ला को हार्ट अटैक आया। चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर शुभम द्विवेदी ने दोपहर 2 बजे से मरीज का उपचार करने की बात बताई, लेकिन जांच में मिले साक्ष्य के आधार पर डॉक्टर शुभम द्विवेदी 2:30 बजे पहुंचे थे। ये भी झूठ निकाल कर आया। हार्ट अटैक आने के 1 घंटे तक मरीज के इलाज के लिए बहुत ही बेहतरीन समय माना जाता है, लेकिन ऐसे में किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से परामर्श कर उपचार नहीं किया गया, जिसके चलते महिला की हालत बिगड़ती गई। लगभग 30 घंटे के बाद डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर किया। कुल मिलाकर जांच में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला प्रकाश में आया। इसके बाद सीएमओ के द्वारा अस्पताल प्रशासन को स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी कर दी गई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अस्पताल प्रशासन द्वारा इस स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया था, तभी उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। लाइसेंस को सस्पेंड करने की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशुमान सिंह ने दी। वहीं पर संजय गांधी अस्पताल के सीईओ अवधेश शर्मा ने बताया कि मेरे यहां 14 सितंबर को दिव्या शुक्ला नाम की मरीज आई थी, जिसके पित्त की थैली का ऑपरेशन होना था। उसके लिए एनेस्थीसिया का प्रॉपर डोज दिया गया था, लेकिन ऑपरेशन से पहले ही एनेस्थीसिया के रिएक्शन के चलते वह कोमा में चली गई। ऐसा मेडिकल की किताबों में लिखा गया है कि 10 से 15 हज़ार लोगों में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे एनेस्थीसिया की दवा सूट ना करे और उसे रिएक्शन कर जाए। इस पेशेंट के साथ भी यही हुआ कि रिएक्शन के बाद उसकी हालत खराब हो गई। हमारी ओरती बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से बनाई गई है, जिसमें मरीज का पूरी तरह से इलाज किया गया, लेकिन मेरे द्वारा लगातार मरीज के परिजनों को ये बताया गया कि मरीज को हायर सेंटर ले जाना पड़ सकता है, लेकिन वह लोग हायर सेंटर ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि मरीज के परिजन और उनके साथी आईसीयू में इस तरह से पेश आ रहे थे, जिसके चलते उनके ही मरीज नहीं अन्य मरीजों के इलाज में दिक्कत आ रही थी और हमारे डॉक्टर अटेंड नहीं कर पा रहे थे। मेरे पास वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस नहीं थी और मैं बाहर से इसको अरेंज करवाई। इसके बावजूद वह 2 घंटे तक एम्बुलेंस में पड़ी रही, लेकिन परिजन ले जाने को तैयार नहीं थे।
मुझे कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुई थी जिसमें लिखा था कि 3 महीने के अंदर ये बताओ कि तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही क्यों न की जाए या फिर आपका रजिस्ट्रेशन क्यों निरस्त कर दिया जाए। तब तक के लिए आपकी आईपीडी बंद की जाएगी। ऐसे में आईपीडी में नए मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा। फिर 24 घंटे भी नहीं बीते कि प्रशासन की ओर से यह अल्टीमेटम आया कि आपको पूरा अस्पताल ही बंद कर देना है। हमारे अस्पताल में 400 के करीब एम्प्लॉय है जो काम करते हैं। हमारे यहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। हमारे यहाँ का ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट बहुत फेमस है, गायनिक और पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट भी है। इसकी सूचना ऊपर के आला अधिकारियों को दे दी गई है। आगे उनके निर्णय के अनुसार कार्य किया जाएगा। सन 1986 से यह अस्पताल अमेठी जनपद में निरंतर सेवाएं दे रहा है। संजय गांधी हॉस्पिटल मुंशीगंज में कार्रवाई हुई, क्या है पूरा प्रकरण? 14 सितंबर को दिव्या शुक्ला नाम की एक लेडी संजय गांधी अस्पताल में भर्ती हुई थी। उसके पित्त के थैली का ऑपरेशन होना था, गाल ब्लैडर स्टोन था। एनेस्थीसिया देने के दौरान उसको रिएक्शन हुआ और वो कोमा में चली गई। उसके बाद डायग्नोस हुआ कि उसको हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक हुआ ट्यूटर पे, और उच्च स्तर से निर्देश के क्रम में मैंने 3 सदस्यीय जांच बैठाई और जांच में आख्या आई कि वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं थे और इसलिए जो है उस मरीज को काफ़ी देर तक भर्ती रखा गया और उसके बाद उसको रेफर कर दिया गया और बाद में उसको मेदांता पहुँचते ही उसकी मृत्यु हो गई। तो इस संबंध में फिर कल मैंने जो है हॉस्पिटल को निलंबित कर दिया और वहाँ पे 20 मरीजों की लिस्ट थी जिनको मैंने अलग से निर्देश दिया है कि वो उनका उपचार करने के बाद अन्य कोई नया मरीज भर्ती न करें, नहीं तो कठोर। जिस तरह संजय गांधी अस्पताल को बंद किया है, ये स्पष्ट हो गया। स्मृति ईरानी जी अमेठी में विकास नहीं विनाश लेकर आई थी। इसके पहले जिन्होंने अमेठी की योजनाएं छीनी थी उसमें शिक्षा थी, सुरक्षा थी, रोजगार था, यातायात था, कृषि था। उस क्रम में इन्होंने पहले जैसे बंद किया था। शिक्षा के क्षेत्र में ट्रिपल आईटी, सुरक्षा के क्षेत्र में बीआरओ अमेठी, रोजगार के क्षेत्र में पेपर मिल, यातायात के क्षेत्र में कई सारे ट्रेनों को बंद करने का काम किया था और कृषि के क्षेत्र में मेगा फूड पार्क छीन कर ले गई थी। तो स्वास्थ्य का नंबर था। उस विनाश के क्रम में अमेठी का संजय गांधी अस्पताल जो स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराता था उससे नफरत थी इनको। जो हजारों लोगों को रोज सस्ता इलाज देता था, जिस अस्पताल में 10 से 20% छूट सामान्यतः लोगों को मिल जाया करती थी, जहां पर 500 से ज्यादा डॉक्टर्स और कई सारे कर्मचारी बेरोजगार हो गए, जहां पर हजारों दुकानें आबाद हुआ करती थी उस अस्पताल के कारण, आज उसे छीनने का काम किया है। तो यह स्पष्ट हो गया है जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने अपनी चिंटुओं की मदद से अनधिकृत रूप से बिना किसी नियम कानून का ध्यान रखते हुए अस्पताल को बंद करने का काम किया गया है। उस अस्पताल को बंद करने का काम किया गया है जो सुविधाओं के मामले में, प्राइवेट सुविधाओं के मामले में उत्तर प्रदेश में अव्वल था। कम पैसे में इलाज के मामले में उत्तर प्रदेश में अव्वल था। आज तक सबसे कम मौतों का जो आंकड़ा जारी हुआ है उसमें भी वो अस्पताल सबसे बेहतर था। किसी भी मृत्यु को दुखद होता है लेकिन ऐसे समाचार वहां से कम मिले। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। जो इनके चिंटुओं ने उस अस्पताल को बंद कराने में सहयोग किया है उन्होंने कोई नए अस्पताल नहीं खोले हैं। तो अमेठी की जनता अब माफ नहीं करेगी। सड़क पर उतरकर स्मृति जी व उनके चिंटुओं से जिन्होंने सहयोग किया है अस्पताल को बंद कराने के लिए पूछेंगे कि अमेठी के लोग अच्छा इलाज कराने के लिए आखिर जाएं तो कहां जाएं। अरे दिख रही है यार। देखिए हमारे सब जैसे कि सभी को पता है कि ना हमारे यहाँ एक पेशेंट को एक गाल ब्लैडर स्टोन का पेशेंट आया था जिसकी सर्जरी होनी थी और सर्जरी होने से पहले उस जो प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर्स हैं एनेस्थीसिया देने के, वो उसको दिए गए जिसके कारण से एनेस्थीसिया ड्रग्स जो कि है ना कभी कभी उसका रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं, वही उस पेशेंट के साथ में हुआ। और हर पेशेंट्स की या मैं कहूँगा हर व्यक्ति की जो शरीर की संरचना है वो सबकी अलग अलग होती है और ऐसा मेडिकल बुक्स में भी लिखा हुआ है कि
10,000 में 10-15 हज़ार में से कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको कि एनेस्थीसिया ड्रग्स सूट नहीं करती है, और उस पेशेंट के साथ में भी वही हुआ दुर्भाग्यपूर्ण। और उसके रिएक्शन के बाद उसकी हालत ख़राब हो गई। उसके बाद उसको ओटी में ही उसको है ना रिवाइव कर लिया गया। ठीक। काफ़ी हद तक है ना वो पेशेंट, क्योंकि हमारी ओटी है ना बहुत वेल इक्विप्ड है, वेंटिलेटर्स, डिफिब्रिलेटर्स ये सब वहाँ अवेलेबल होते हैं, तो हमारी डॉक्टर्स की पूरी टीम वहाँ पहुँच गई थी और उन्होंने वहाँ पे जाके उसको रिवाइव कर लिया था। उसके रिवाइवल के बाद उसको फिर MICU में शिफ्ट कर दिया था। फिर उसके बाद उसको काफ़ी अच्छी तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा था, लेकिन उसकी फिर भी है ना हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। तो पेशेंट्स को हमने बताया, पेशेंट के अटेंडर्स को हमने बताया था कि इनकी हालत ख़राब हो रही है और इनको हायर सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन पेशेंट के अटेंडर्स उसको हायर सेंटर ले जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। इसके बाद लगातार हमने देखा कि है ना अटेंडर्स के जो रिलेटिव्स थे या उनके साथी थे, वो पूरी तरह से उन्होंने ICU को एक प्रकार से कहूँगा कि घेर लिया था, हाईजैक कर लिया था, जिसके कारण से हमारे डॉक्टर्स ना तो उस पेशेंट का इलाज प्रॉपरली कर पा रहे थे, ना ही है ना दूसरे पेशेंट्स को भी डिस्टर्ब कर रहे थे। उसके बाद है ना उस पेशेंट को हमने रेफ़र करने के लिए कहा, लगातार हमारे डॉक्टर्स कह रहे थे। शुरू में वो तैयार भी हुए थे, तो उनको लिए हमारे पास एक है ना AACLS एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है संजय गांधी हॉस्पिटल में। तो उसको भी हमने है ना कहीं बाहर से है ना रिक्वेस्ट करके हमने अवेलेबल कराई। आकर वो AACLS एम्बुलेंस भी काफ़ी देर तक खड़ी रही, करीब 2 घंटा। बट वो लोग वहाँ नहीं गए, उन्होंने रिफ्यूज्ड कि नहीं हम नहीं जाएंगे। सर पूरी कार्रवाई प्रशासन, हाँ, कारण बताओ, नोटिस हमें मिला था जिसमें ये कहा गया था कि 3 महीने के अंदर आपको जवाब दीजिए कि आपके विरुद्ध कार्रवाई क्यों न की जाए और या आपका रजिस्ट्रेशन निरस्त क्यों न किया जाए। 3 महीने के अंदर आप दीजिए, तब तक आपकी IPD बंद की जाएगी। IPD हम नए एडमिशन्स नहीं कर सकते थे पेशेंट्स को, लेकिन उसके मुझे लगता है कि 24 घंटे भी नहीं हो पाए। उसके बाद उन्होंने हमें शासन की तरफ से ये आया कि आपको ओवरऑल हॉस्पिटल ही बंद कर देना है। हॉस्पिटल हमारे कैंपस में लगभग 400 करीब एम्प्लॉई हैं जो काम करते हैं। आज की तरह की सुविधाएं यहाँ पे अस्पताल में थी आपको? सॉरी, क्या कहा आपने? कैसी सुविधा? सभी प्रकार की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं वो सब यहाँ अवेलेबल हैं, जैसे कि सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक, तो हमारा आपको सबको ही जानकारी है, ऑर्थोपेडिक काफ़ी फेमस डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ पे। गायनिक डिपार्टमेंट है, पीडिया डिपार्टमेंट है, और सब लोगों ने ना सुपर स्पेशलिटी की ओर बढ़े हैं। हम लोग है ना विजिटिंग में नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ये सारे डिपार्टमेंट्स हमारे जिस तरह से कार्रवाई की गई है, तो ये माहौल इतना, वो कहूँगा कि डिसीजन इतना बड़ा हो गया है, एस्केलेट हो गया है ये, तो अब मेरे जो सीनियर्स हैं उनको ये मैटर हमने पहुंचा दिया है। दे विल टेक फर्दर डिसीजन। जनपद में ये अस्पताल कब से सेवाएं दे रही है यहाँ पे? ये बात हुई थी और तब से ये 1986 से लगातार चल रहा है। अभी तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा अस्पताल चल रहा है।